हाँ जी बच्चों, साउंड वेव्स वीडियो नंबर 7। जब भी जहां जहां भी आप अभी बैठे हो पढ़ने के लिए, इतना ध्यान रखना, ऐसा लगे बोले स्पेशली फोकस होके बैठना, फलाना करना, इतना जी वो कोई मुझे बुलाए ना, कोई ऐसा ऐसे करके नहीं। जितने लाइट माहौल में आप पढ़ाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो ना, जितने मजे से आप क्लास में बैठ सकते हो, जितने आराम से, चाहे वीडियो क्लास है चाहे आप लाइव क्लास लगाओ स्क्रीन पे, घर सारे घर को दिखाओ ये क्लासेस, स्मार्ट टीवी पे लगाओ इसे, आनंद से पढ़ाई करो। अकेले आप ही क्यों मरो? सारी दुनिया वो कहते हैं तू पढ़ ले, फोकस कर ले, तो क्या मैं तो पढ़ रहा हूं, ऐसे करके बैठो। अब मैं अभी जो बात करवा रहा हूं, आज का टॉपिक जो है दैट इज वेव फंक्शन। ये जो फंक्शन वर्ड है, ये फंक्शन वर्ड मैंने लिया है मैथ से, थोड़ी देर के लिए उधार लिया है। वैसे तो आपको पता ही है फिजिक्स से सुप्रीम, पर चलो कोई बात नहीं, हमने मैथ को भी पूरा, देखो अपने भाई बहन है सारे, केमिस्ट्री तो कोई और रिलेशन भी हो सकते हैं। अच्छा, अब वेव फंक्शन है। अब इसमें फंक्शन वाला जो टॉपिक है, फंक्शन वर्ड, ये क्या है? आपने +1 में कुछ ऐसा पढ़ा या 10th में कुछ ऐसा पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं ये एक इक्वेशन है। ये इक्वेशन कौन सी है? y is equal to mx plus c. This is equation for straight line. क्या था मतलब इसको क्या, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए फंक्शन। फंक्शन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू mx प्लस सी। फंक्शन की वैल्यू जो x पे डिपेंड करती है, x की वैल्यू भरते रहो, फंक्शन की वैल्यू पता चलती रहेगी। वही फंक्शन को मैंने y लिख दिया, x की वैल्यू भरते रहो, y की वैल्यू पता चलती रहेगी। यही होता है ना, मैथ्स तो यही कहता है ना। आप जब 9th में थे तो 9th की पहली एक्सरसाइज मैथ की, जब एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स की करी थी, तो उसमें आपने ये ग्राफ बनाने ही सीखे थे, लाइंस ड्रॉ करनी सीखी थी, कुछ कभी ना कभी किया होगा। तो ये बेसिकली दिस इज ए फंक्शन विच बिहेव्स एज इफ, जब उसकी वैल्यूज चेंज करते जाओ, दिस इज इट बिहेव्स एज इफ कि वो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसका उत्तर होगा, वो आंसर होगा। तो वो इसका स्ट्रक्चर बना ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये बना ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये बना ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्यों? अब इनमें से कौन सी सही है? ये वाली सही है या ये वाली सही है या ये वाली सही है? अब देखो ध्यान से, अगर x 0 हो तो y की कुछ वैल्यू है, तो ये वाली हो सकती है? नहीं। ये वाली हो सकती है? नहीं। अगर y ये है, x ये है, अगर x 0 है तो y की कुछ वैल्यू है। फिर अब x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, हम कुछ वैल्यू पुट करते रहें तो वो लीनियरली एक दूसरे से डिपेंड करते हैं, तो लीनियरली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इसमें से है सभी स्ट्रेट लाइन, पर दिस इक्वेशन गिव्स दिस वेरी ग्राफ। तो इस ग्राफ का, इस मोशन का, इस फंक्शन का, इसका फंक्शन ये है, इस स्ट्रक्चर का फंक्शन ये है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आपने देखा है। अब ये क्या चीज है? दिस इज अ फंक्शन विच डिस्क्राइब्स सर्कल। तो सर्कल की ये वैल्यूज भरते रहो, ये कुछ और वैल्यू बनती जाएंगी, तो ये सर्कल बन जाएगा। इसी तरह एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये तो सर्कल हो गया। बी स्क्वायर इज इक्वल टू कोई वैल्यू कांस्टेंट, ये क्या बन गया? दिस इज एलिप्स। क्योंकि इसमें ए और बी अलग अलग हो गए। जब ए और बी अलग अलग है, जब अगर कॉमन हो जाए तो ये इधर चल जाएगा, तो ये सर्कल बन जाएगा दोनों तरफ से। ए भी सेम और बी भी सेम, वही सेम हो जाएगा। तो ये चीजें जो मैं ये बना रहा हूं, दिस इज द फंक्शन ऑफ एलिप्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्कल, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वेव का फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट डाउन करते रहें, उसमें डालते रहें, सब्स्टिट्यूट करते रहें, और वो क्या होता रहे? वो एक वेव की फॉर्म बनती रहे। तो अब सोचो उस फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मैं इस तरह वाली, तो मैंने ऑसिलेशन में भी पढ़ी थी, तो ये वाली तो कौन सी थी? y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी। टाइम के साथ साथ y की वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा था। पर इसमें कहां है कि वो आगे बढ़ रही है? ये तो वो है
घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, यहां से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे, ये दाएं बाएं दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऑसिलेशंस ऑसिलेशन, ये था। वेव तो है ऊपर नीचे आगे, ऊपर नीचे आगे, ऊपर नीचे आगे, ऊपर नीचे आगे। तो आगे कहां शो होता है? यहां था फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से बदल रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम। तो मुझे क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ टाइम अलोंग विद द स्पेस, क्योंकि उसने आगे भी जाना है। फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, तो मेरे वाले फंक्शन में जो वेव को डिस्क्राइब करता हो, इट शुड बी ए फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ। लॉजिक समझ आया? तो वो एक्स एंड टी की फॉर्म में बनेगा। आगे को बढ़ रहा है, आगे को बढ़ रहा है, और वो जो डिफाइन कर रहा है उसको हम बोलेंगे वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन मैं अभी आपके सामने डिफाइन किया है। पर अब वेव फंक्शन हम एक में डिफाइन करूंगा, प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज दिस प्रोग्रेसिव वेव? प्रोग्रेसिव वेव पता क्या है यार? ऊपर नीचे आगे, ऊपर नीचे आगे, मींस पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है। वेव यानी कि जो डिस्टरबेंस, यानी कि जो सिग्नल, वो जो मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैंने समझाया था, इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 में, तो जो पार्टिकल तो ऑसिलेट कर रहा है अपनी जगह पे, पर जो वेव है, डिस्टरबेंस है, वो सिग्नल है, वो आगे ट्रेवल कर रहा है। वो स्पेस का फंक्शन है, पार्टिकल टाइम का फंक्शन है, ये स्पेस का। तो क्या बन गया? जो वेव एक डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रही है, पर उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड सेम एंड वेव ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो जो फंक्शन इन दोनों को डिफाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन। यू गॉट इट? मजा आया? इतनी चीज समझ आ रही है ना आपको, राइट? और यहां हमें काम करते हैं, मैंने प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन है ना, तो प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन बनाते हैं, ठीक? अब ये देखो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी या r साइन ओमेगा टी, जो हमने जनरली इसमें किया था, ठीक है? अब इसके साथ एक काम करते हैं। आपको याद है मैंने ऑसिलेशन वाले चैप्टर में एक जनरल इक्वेशन बताई थी। जनरल इक्वेशन क्या थी? ये तो तब इक्वेशन बनी थी ओमेगा टी तक जब हमेशा फंक्शन 0 से ही स्टार्ट होता है, पर अगर हमारी ऑब्जर्वेशन किसी भी और पॉइंट पे अगर स्टार्ट हो, तो हमने कहा था इनिशियल फेज, इनिशियल एंगल, इपोक, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में, तो क्या बन गया? ओमेगा टी प्लस और -5। तो यहां मैं कोई एक चूज कर लेता हूं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी -5। सपोज मैंने ये चूज कर लिया, राइट? अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन डेवलप करते हैं इसकी, राइट? अच्छा, अब देखो हमारे दिमाग में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी -5 है। अब 5 मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 6 में फेज डिफरेंस जो था उसकी क्या इक्वेशन सिखाई फेज डिफरेंस की? दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। चेक करो जरा, जो पढ़ रहे हैं लगातार, 2 पाई बाय लैम्डा। अब मैं क्या करूंगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी -2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। a साइन ओमेगा, आप सभी को पता ओमेगा किसके बराबर है? मैंने स्पेशली पिछले वीडियो लेक्चर में 6 में मैंने काम किया था कि आपको कुछ रिवाइज करवाए थे फॉर्मूले। सो 2 पाई बाय लैम्डा बाय टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, a साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। सो दिस इज द, आप देखो, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ टाइम। This is the equation
which is called progressive wave equation. Progressive wave equation. अब और थोड़ा सा आगे बढ़े, y is equal to a sin 2 pi t. मैं इसमें लैम्डा कॉमन निकाल रहा हूं. जब मैंने लैम्डा कॉमन निकाला तो यहां पर हर हालत में लैम्डा तो चाहिए. सोच के देखो, अगर मैं लैम्डा कॉमन निकाल रहा हूं, यहां लैम्डा आ गया तो इस टर्म में तो लैम्डा नहीं है, तो मुझे लैम्डा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये चीज आ गई. अब देखो a sin 2 pi by lambda. What is lambda by t? Wavelength over time, distance over time. इसको नाम क्या दिया था? वेव वेलोसिटी. जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वही था ना. तो यहां मैं इसका नाम क्या दूंगा? vt माइनस एक्स. भाई दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन ऑफ, है चीज वही है, पर दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्वेशन. कौन सी? प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. बड़ी मजेदार चीज, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. क्या किया मैंने? इसी को और इसको, पर ज्यादातर हम फॉर्मूले में, मैथमेटिक्स में ये चीज यूज करेंगे, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन. अच्छा, अब क्या ये वाकई ऑसिलेशंस को, ये फंक्शन हार्मोनिक है, ये वेव बन रही है? कैसे डिफाइन करेंगे? आपको याद है ऑसिलेशन वाले चैप्टर में हमने एक काम किया था. मैंने कहा था किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फंक्शन को अगर चेक करना हो कि वो ऑसिलेशंस है, तो क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है और क्या कर लें, उसका एक्सेलरेशन ढूंढ लें. अगर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव आ जाता है तो वो इक्वेशन क्या होगी? SHM. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चेक करेंगे कि ये अब वेव इक्वेशन, ये वाली ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है. राइट? बने रहिए केशव सर की क्लास में.